और आपको फिर से वही बात मैं ठीक से समझा दूं कि आप लोगों कल से काफ़ी परेशान दिख रहे थे, और जो कोर्ट का हमारा मैटर था, कोर्ट के मैटर में क्या रहा क्या नहीं रहा किसी को समझ नहीं आया। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हताश, परेशान, निराश होना कोई समाधान नहीं है। हौसला बनाए रखना ही सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं जानती हूँ दर्द बहुत नासूर है और बहुत टाइम निकल चुका है, उम्र निकल चुकी है और स्लो प्रोसीजर चल रहा है और जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जब भगीरथी निकलेगी तो गंगा जल सबके ऊपर मिलेगा, सबको मिलेगा। तो एक ये जो केस हमारा चल रहा है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। 8,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और उन 8,000 कर्मचारी, 8,002 जो फाइल अप्रूव हुई हैं, वो सारी फाइलें आज मंत्रालय चली गई हैं। कल हाईकोर्ट ने हिदायत दी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को कि अपना अमेंडेड मेमो पार्टी आप जमा कीजिए। यानी जितने भी कर्मचारियों को हमने ब्लीड किया है वो भी, और जो 8,000 कर्मचारी जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी, उन सबको अमेंडेड मेमो पार्टीज होता है कि आप अपनी पार्टीज के नाम लिखेंगे कि किन किन को आपने पार्टी बनाया और कितने कर्मचारी आपके पास आ गए हैं जिनको आप पेंशन देने को तैयार हैं, जिनका केस कोर्ट ऑर्डर करते ही इमीडिएट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। क्योंकि मैटर सब जुडाइज है। सब जुडाइज का मतलब होता है कि कोर्ट में पेंडिंग है मामला, और सरकार के पास भी पेंडिंग है मामला। सरकार ने कंसेंट फॉर्म मांगे थे, उस कंसेंट फॉर्म में कुछ गलतियां थी, वो आपको मैंने पहले भी बताई हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वो गलतियां ये थी कि आपका पीएफ का पैसा आपसे वापस मांगा गया, आपका ग्रेजुएटी का पैसा आपसे वापस मांगा गया, और उसका पॉइंट नंबर 2 और 3 गलत था। और आपको ये कहा गया, आप कर्मचारियों को जो कि कंसेंट फॉर्म भर रहे हैं वो ये कंसेंट दे कि वो अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो गलत हैं, इनको हम कोर्ट में समझा के और ये रिलीफ लेंगे कि आप केस तब वापस लेंगे या केस तब अपने आप कोर्ट ख़त्म करेगा जब आपको आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। और रही बात ग्रेजुएटी के पैसे की, और जो फंड मांग रहे हैं डीटीसी वाले बुजुर्ग कर्मचारियों से इतने सालों बाद, वो ना देना पड़े, ये हमारी लड़ाई है। और जल्दी से जल्दी केस को डिस्पोज किया जाए, ये भी हमारी लड़ाई है। और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को ये समय दिया है कि आप अपना अमेंडेड मेमो पार्टीज सबको इम्प्लीड कर दीजिए। जितने भी कर्मचारी आपको फाइंड आउट हुए हैं, 8,002 अभी मैसेज आया है आपके पास, वो भी 9600 टोटल फॉर्म भरे गए थे, 9600 फॉर्म भरे गए थे। इससे पहले 12,000 कर्मचारी फाइंड आउट हुए थे। मुझे पता है कि एक दिन जा रहा है, बहुत सारे कर्मचारी चले गए हैं। कल एक आंटी जी का फ़ोन आया, यादराम जी की वाइफ का, वो बहुत रो रही थी, परेशान थी कि बेटा मेरे तो हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं और कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बेटा क्या करूं। तो मैंने उनको यही सलाह दी है कि आप अपनी डिटेल अपडेट कर लीजिए। जो लीगल एयर हैं वो भी हकदार हैं पेंशन के, उनको भी पैसा मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए दोबारा फॉर्म निकले थे, शायद हमने वो भी भरवा दिए आपको। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कर्मचारी रह गए हैं, तो उसके लिए हम इम्प्लीडमेंट का ऑप्शन लेंगे और उस ऑप्शन में हम आपको इम्प्लीड कर देंगे। रही बात, हमारे पास कुछ और भी सवाल आ रहे थे और उन सवालों में जो पूछा जा रहा था वो ये, और कहा भी जा रहा था कि ऐसा है हाई कोर्ट से कुछ नहीं होगा, तारीख लग जाएगी और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन काम करेगा या दिल्ली सरकार काम करेगी, या फिर गहलोत साहब चले गए उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार काम करेगी। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, बताइए। सुभाष गोस्वामी बोल रहा था उत्तम नगर से। बताओ। ओ पहले तो आपको शुभकामनाएं, जन्मदिन आपका था? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, फादर दे रहे थे ना सर थोड़ा आशीर्वाद जल्दी देने जल्दी, के। मैं वीडियो चल रही है मेरी लाइव में। अच्छा चलो, फिर मैं बिजी, कब फ्री हो गया मैं बात करूंगा। 1 घंटा अभी वेट करिए सर, वेट ठीक है, कीजिए। मैं 2 बजे वेट। हाँ, ठीक। तो मैं आपसे यही बताना चाह रही थी कि जैसे हमारे विजेंद्र अंकल हैं या हमारे भागवल साहब हैं, इन सब ने मेहनत की है, नो डाउट मेहनत तो सब ने की है, आप लोगों ने की है और आप लोगों का सहारा हमें मिला, हमने की है, हम एक दूसरे का सहारा बने, हमने मिल के की है। और आज भी हम एक दूसरे के साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ना आप मुझसे अलग हैं ना मैं आपसे अलग हूँ। और मैं ये अपना क्रेडिट सारा खुद के ऊपर नहीं लूँगी, मेरी बहुत बड़ी टीम है, मेरे जूनियर हैं उसमें, मेरे सीनियर हैं उसमें, और इतने सलाहकार हैं उसमें, और ऐसे ऐसे वकील, ऐसे ऐसे एडवोकेट मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं
जिनके नाम की मैं गिनती करूंगी तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन वो कभी पिक्चर में आने की उन्होंने हमेशा हौसला ही दिया कि बेटा आप काम करो, आपका काम 100% होगा, आप इस मुहिम को छोड़ना मत, हर हाल में कामयाबी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और कामयाबी हमारी कोई कोई दिन जा रहा है, कदम चूमने वाली है। आप भरोसा बनाए रखिए, अपनी तबीयत का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और सब वकील, सभी अधिवक्ता साथीगण और सभी बुजुर्ग कर्मचारी, बाकी उनके बच्चे, उनके परिवार, सब अपने साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ और आप लोग हमारे साथ हैं। हम सब एकता के सूत्र में बंध कर इस कार्य को कर रहे हैं। और कभी मत सोचिए कि ये काम मैंने किया है। श्रेष्ठ होना बड़ी बात है, सर्वश्रेष्ठ होना भी बड़ी बात है, लेकिन उसका गुरूर होना गलत है। अपने आप को श्रेष्ठ समझना अच्छी बात है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बोलना गलत है। कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की तरह काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और क्रेडिट लेने वाला वो परमात्मा है, वो ऊपर वाला है। उसने हमें जरिया बनाया है कि हम दूसरों की मदद करें, हम सहारा बने। वकालत की डिग्री ली, कलम चलाने की ताकत दी, तो कलम चलाई और कलम चला के आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि आप लोगों का काम हो रहा है और आपके जैसे ना जाने कितनों का काम हो रहा है। और ठीक है, रोजी रोटी है तो फीस भी लेते हैं, चार्जेस भी लेते हैं, और वो उससे हमारा भी घर चलता है और सबका चलता है इससे। तो इसमें कोई छुपाने वाली या कोई हिडन बात नहीं है, और इसमें कोई क्रेडिट लेने वाली भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक संघर्ष है और ये अकेले नहीं लड़ा जाता। कभी भी कोई जंग अकेले नहीं लड़ी जाती, इसमें साथ चाहिए होता है। आप लोग कर्मचारी, आपकी पेंशन का मुद्दा था, आप अकेले अकेले भटक रहे थे। एक एक कर्मचारी की फाइल अलग अलग तितर बितर थी, उनको इकट्ठा कर लिया गया। हाँ, कुछ मैंने किए, कुछ यूनियन ने किए, अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी किया है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी देख लिया कि 8,000 कर्मचारियों को इकट्ठा कर लिया है। तो आप बेफिक्र हो जाइए। आज फाइलें मंत्रालय पहुंच गई हैं। कल हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, डेट ज़रूर 5 मार्च की दी है। वो डेट में भी आपको मैंने बता दिया, मैं अर्ली हियरिंग लगा दूंगी। इसी हफ्ते के अंदर अंदर ही अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो बहुत बढ़िया। मैंने पहले 24 तारीख का इंतजार किया, 24 में ये लोग 29 का इंतजार करने लगे कि एक बार हाई कोर्ट कह दे फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो कल जब 29 तारीख को हम पेश हुए कोर्ट में, चाहे जज साहब ने 2 मिनट के लिए सुना, आपने देखा होगा कि वीडियो में जज साहब अपनी बात को कह रहे हैं कि मुझे इन फाइलों के ये सारा ग्लिच जो है इसे ख़त्म कर लेने दीजिए, मुझे सारी फाइलें एक साथ डिस्पोज ऑफ करनी है। तो इसलिए डीटीसी को टाइम देना एक मजबूरी है। और ईपीएफओ ने भी अपनी बात रखी, हमारे जो यूनियन के अधिवक्ता हैं उन्होंने भी अपनी बात को रखा, और मैं जो अपनी 312 315 की टीम को लेके चल रही हूँ, बुजुर्गों को लेके चल रही हूँ, मैंने भी अपनी बात को रखा और सबने अपनी बात को रखा। और उस बात का सॉल्यूशन यही निकला कि डीटीसी को फाइनली अमेंडेड मेमो पार्टीज, यानी आप सबको पार्टी बनाने का टाइम दे दिया जाए। एक डिटेल में बता दिया जाए कि कितना पैसा कब आवंटित कर रहे हैं, कब बांट रहे हैं, और वो पैसा आपके खाते में आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। आपकी पेंशन आपके खाते में 100% आएगी, आपको मिलेगी, वो आपका अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। तो मैं ये जानकारी आपको इसलिए आज दे रही हूँ क्योंकि आपके सवाल लगातार मेरे पास आ रहे थे और प्रेशर बना हुआ है पढ़ाई का। इस टाइम पे एग्ज़ाम सिर पे चल रहे हैं। आपकी जो मेरी तरफ से क्वेरीज़ हैं वो मैंने सारी सॉर्ट आउट कर दी हैं, कोर्ट में भी और मिनिस्ट्री में भी। अगर फिर भी कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल समय निकाल कर आपके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और मैंने बता दिया, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सुनील जी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक बार ना आप मिलो, बैठ के बातचीत करो। या फिर जैसे जी कोर्ट मार्शल्स जो थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, अभी देखिए मेरे पास एक और मैसेज आ रहा है, ये व्हाट हैपन यस्टरडे, 29 नवंबर को क्या हुआ, टुडे इज़ द हियरिंग ऑफ द पेंशन। तो अब ये इन लोगों को अभी तक डिटेल नहीं मिल पाई है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है तो इन तक जानकारी पहुंचाना, और आपको भी कहूँगी कि आप पहुंचाइए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए कि हमारा काम हो रहा है और बहुत सही समय है कि हमारा काम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। कोई भी अगर हम महीनों महीनों की डेट ले रहे थे पहले, या फिर भटक रहे थे, हमारी कहीं फाइलें नहीं थी, हमारा कहीं नाम पता नहीं था, हमारा कोई अता पता नहीं था, उससे तो बेटर है कि अब सब कुछ लाइन अप हो गया है। दिल्ली सरकार की भी परतें खुल रही हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी भगोड़ा हो गया है, जाके दल बदल लिया है, और ऐसे करके सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, भ्रष्ट अधिकारी भी सामने आ रहे हैं, और लगातार भ्रष्टाचार के जो ये प्रपंच हैं जिनको रचने वाले भी क्लियर हो रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अब सीधे तरीके से काम करने के लिए मजबूर है, कर रही है।
और हम चाहते हैं कि वो काम कर दें, इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये पेंशन का मामला सॉर्ट आउट कर दें सबको, अमेंडेड मेमो पार्टीज, क्योंकि ये एडवांस कॉपी सप्लाई करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, एडवांस कॉपी मेरे पास आएगी जिसमें आप सबके नाम चेक किए जाएंगे, सारी डिटेल फाइंड आउट की जाएगी कि सबकी डिटेल ओके है या नहीं है। अगर कोई गिला शिकवा होगा या कमी होगी तो हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से मांग भी सकते हैं, और जो कोर्ट में डीटीसी के अधिवक्ता खड़े होते हैं उनसे भी ले सकते हैं, तो उनसे भी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप तक एक एक जानकारी, आपको आरटीई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बीच में बैठे हैं आपका काम करवाने के लिए, आपके खाते में, मैंने आपको कितनी बार प्रॉमिस किया है कि जब तक आपके खाते में पेंशन नहीं आएगी, जब तक आपका ये मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होगा, हम आपके साथ बने रहेंगे और इसी तरह आपके साथ कार्रवाई करते रहेंगे। मेन चीज़ क्या मैं आपको बताने जा रही थी, माइंड से स्लिप हो गया। अर्ली हियरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अर्ली हियरिंग हम लगाएंगे, हाँ याद आ गया, राइट। इसमें विजेंद्र अंकल की बात हो गई, मेरी बात हो गई, मैंने ग्रुप में ये सोनू सांगवान जी ने मैसेज किया था और अपनी भेजी थी डिटेल। मैं आपको, अगर आप चाहें ना तो मैं आपको अपनी वीडियो भी दिखा सकती हूँ, कल वाली, कल कोर्ट में